माशाअल्लाह, आज खुशियों का समा कितना सुहाना हो गया। आज खुशियों का समा अरे कितना सुहाना हो गया। सुन्नते सरकार से चतुर्भुजवा रोशन हो गया कि आज खुशियों का समा अरे कितना सुहाना हो गया। सुन्नते सरकार से रोशन चतुर्भुजवा हो गया और सदक़े कुल औलिया सारे लोगों को हो अता। अरे इनकी चाहत में कसम से आज आना हो गया। माशाअल्लाह, ये देखिए ये डॉक्टर साहब से औसाफ अली, शहनवाज अली, राहत अली साहब कहाँ है भाई? इन लोग सारे लोग हैं माशाअल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? राहत अली, माशाअल्लाह। इसीलिए तमाम शायर को आप राहत दे रहे हो उस वक्त से, माशाअल्लाह। आइए दोस्तों कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। इधर के लोग बहुत खामोश हैं, ऐसा लग रहा है मुंह के अंदर लड्डू लेके बैठे हुए हैं। खुदारा अगर मुंह के अंदर लड्डू है तो उसे फेंकिए। इंशाल्लाह एक से एक मैं रसगुल्ले के पीस खिलाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी बतिया से तू लजा जाइबा, अरे दिल में आके मोरे तू समा जाइबा, और जहां रख दे मुंह पर एक था रसगुल्ला बिन चिबैले तू खा जाइबा। इसलिए थोड़ा बोला करे आप लोग कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। अरे बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। अरे बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। माशाअल्लाह जी, जाने का वक्त होता तब आप लोग उठ के आते हैं। दोस्तों आइए अब मैं उस शख्सियत तक में पहुंचने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग काफी देर इशारा भी कर रहे थे कि ए चारा करो, उनको बुला क्यों नहीं देते? जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते? दोस्तों आइए आपके दिल की दवा देने चल रहा हूं, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मतीउर रहमान साहब कासमी चतुर्वेदी, मैं हजरत से निहायत अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ इन मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। अरे मुल्कों मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, अरे हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। और हम लोग कलमाए तौहीद पे ईमान रखकर अरे काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। माइक पर माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओम
भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। न द्वितीयो न तृतीयो स चतुर्थो न पयुच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न पयुच्यते न अष्टमो न नवमः दशमी न पयुच्यते स सर्वस्व में विशिष्यति यच्च परारति यच्च न अमीदं निगतं शरः स एक विरदेक एवं सर्वे अस्मि वन्देव एक विरद भवन्ति। एकं बरहं द्वितीयो नास्ति एकं बरहं द्वितीयो नास्ति नेहन नास्ति किंचन प्रभु बयापत्य सर्वत्र समाना प्रभु बयापत्य सर्वत्र समाना प्रेम तो हुई प्रकट में जाना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी अंधतमा प्रविश्यन्ति संभूतिमुपासत ततो भूया युते तमो यौते संभूत्या गंगरता। Hereafter I will not take much with you, for the prince of this world comes, and hath nothing in me who comes after me, whose name is Ahmad. God is only one and divine light. God is only one and divine light. Worship one, and His are the most beautiful names. मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, बचा के रखी से तैबा के रह गुजर के लिए। मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, बचा के रखी से तैबा के रह गुजर के लिए। तड़प तड़प कर मोहम्मद के गम में मरने दो, ये दर्द मैंने खरीदा है उम्र भर के लिए। हंसा देता है मालिक उसे जो बरसों से रोता है, हंसा देता है मालिक उसे जो बरसों से रोता है। नहीं कुछ देर लगती जब खुदा का फजल होता है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। कायनात आलम में सबसे उम्दा और अच्छी तखलीक हमारी और आपकी फरमाई, और उस मखलूक का नाम आदमी रखा। आदमी इतना ऊंचा है न जमीन पे इसका कोई जवाब है, न आकाश के ऊपर इसका कोई जवाब है। जिसके पैरों से जमीन लगे उसका नाम आदमी, और जिसके सर से आसमान लगे उसका नाम आदमी। जो समझे उसका नाम आदमी, जो समझाए उसका नाम आदमी, जो चले उसका नाम आदमी, जो चलाए उसका नाम आदमी, जो उड़े उसका नाम आदमी, जो उड़ाए उसका नाम आदमी, जो घूमे उसका नाम आदमी, जो घुमाए उसका नाम आदमी, जो लगे उसका नाम आदमी, जो लगाए उसका नाम आदमी। आदमी क्या है? जब ये चाहता है जमीन को चीर देता है, और जमीन को चीर करके गलना उगा देता है। ये उगाना भी जानता है, उसे काट कर सुखाना भी जानता है, और सुखाकर आग लगाना भी जानता है। ये लगी हुई आग को बुझाना भी जानता है। जब ये चाहता है बर्फ की सिल्ली को पिघलाकर नरम कर देता है, और नरम को गर्म भी कर देता है। जब ये चाहता है बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टानों को तोड़ देता है, और टूटे हुए टुकड़ों को लाकर रोडों से जोड़ देता है। उसका नाम आदमी। आदमी को अल्लाह ने इतना शक्ति दिया, इतना कुव्वत दिया, मोहताज पैदा नहीं किया कि कोई ताकत न रहे। हवा पर कंट्रोलिंग पावर लेकर के उसे गैस सिलेंडर बना देता है। हाथी के कांधे पर घुमाने वाले कलंदर का नाम ही आदमी है। आदमी इतना ऊंचा है, न जमीन पे इसका कोई जवाब है, न आसमान के ऊपर इसका कोई जवाब है। चार दोस्त एक जगह जमा हुए। चारों दोस्त बड़े भूखे थे, बड़े प्यासे थे। खाना उन्हें मिल नहीं रहा था। खाना उन्हें मिला, लेकिन खाना इतना कम था कि एक का पेट भरेगा तो बाकी तीन को यूं ही भूखा रहना पड़ेगा। उन साथियों ने मशवरा किया, यार हम लोग क्या करें? खाना मिल नहीं रहा था, खाना मिला भी तो खाना इतना कम है कि एक का पेट भरेगा तो
तो बाकी 3 को यूं ही भूखा रहना पड़ेगा। उन साथियों ने, उन दोस्तों ने, उन यारों ने मशवरा किया। बात आपस में यूं तय होती है कि हम सब सो जाते हैं, सोकर उठेंगे, अपना सपना, अपना ख्वाब बयान करेंगे, जिसका सपना अच्छा होगा उसे खाना दे दिया जाएगा। चुनांचे सारे के सारे सो जाते हैं। एक आदमी उठा और कहा कि मैंने अपने आप को पहले आसमान पर देखा, पहले आसमान पर जो अल्लाह के नूर, अल्लाह के तजल्ली मुझे मिली है, वो तुम्हें कहा नसीब, ये खाना मुझे दे दिया जाए। अब दूसरा वाला कहा यार मामला गड़बड़ हो रहा है, यार तेरा ख्वाब उतना अच्छा नहीं, तूने अपने आप को पहले आसमान पर देखा, पहले आसमान पर जो अल्लाह के नूर और तजल्ली रही होगी वो रही होगी। मैंने अपने आप को चौथे आसमान पर देखा, चौथे आसमान पर जो अल्लाह के नूर, अल्लाह की तजल्ली मुझे मिली है, वो तुम्हें कहाँ मिली, इसलिए खाना मुझे दे दिया जाए। अब चौथा व तीसरा वाला सोच रहा है यार मामला गड़बड़ हो रहा है। पहले वाला पहले आसमान पर, दूसरे वाला चौथे पर, अगर मैं 5वें पर गया तो चौथा वाला 7वें पर चला जाएगा। इसलिए उसने मौका को गनीमत समझा, 2 कदम आगे बढ़कर बोलता है कि तू भी बस कर भाई रहने दे, तेरा ख्वाब उतना अच्छा नहीं। मैंने अपने आप को 7वें आसमान पर देखा, 7वें आसमान पर जो अल्लाह के नूर, अल्लाह की तजल्ली मुझे मिली है, सामने में खुदा का अर्श नजर आ रहा था, सामने में खुदा का दीदार नसीब हो रहा था। मेरा सपना बड़ा उम्दा है, मेरा सपना बड़ा निराला है, मेरा सपना बड़ा उम्दा है, ये खाना मुझे दे दिया जाए। अब चौथा वाला कहा यार मामला बिल्कुल चौपट हो गया। पहले वाला पहले पर, दूसरे वाला चौथे पर, तीसरे वाला 7वें पर चला गया। अब कोई खंड बाकी नहीं जिस पर मैं जाऊं। वो सर झुकाया, गमगीन मायूस बैठ गया। उन दोस्तों ने कहा यार तू भी अपना ख्वाब बयान कर। कहता है यार मैं क्या बयान करूं, मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा, मैंने बड़ी डरावना सपना देखा। हुआ ये कि मैं जब सोया, एक आदमी आया, उसके हाथ में तलवार और गुर्ज, उसने मुझे जगाया, कहा कि जल्दी कर सारा खाना खा जा वरना तुम्हें मार डालेंगे। मुझे कत्ल करना चाहा, मुझे मारना चाहा, मैं मारे घबराहट में उठा, सारा खाना खा गया। जो उसने कहा सारा खाना खा गया, कहता है कमाल है यार, जब वो आदमी तेरे पास आया, तुम्हें मारना चाहा, तुम्हें कत्ल करना चाहा, हमें बुला लेते, हम तुम्हारे मदद को आ जाते। उन दोस्तों ने कहा कि यार मैं क्या करता, मेरी आवाज गली में जा सकती थी, रोडों पे जा सकती थी, सड़कों पे जा सकती थी, ऊपर जा सकती थी, नीचे जा सकती थी, मैं बड़ी परेशान था। मैं देखता क्या हूँ, कोई पहले आसमान पर है तो कोई चौथे आसमान पर है तो कोई 7वें आसमान पर है, मैं करता क्या। भाई इस वाक्य से एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मन नाम फाता, जो सोया वह खोया, मन इस्तयक़ज़ा वजदा, और जो जग लेता है कुछ न कुछ पा ही लेता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी निगाहों से भी जगाए और दिल की निगाहों से भी जगाए। हम और आप जो बात सुने, अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो सबसे ऊंचा जो चेहरा है उसका नाम आदमी। आदमी को जब अल्लाह ने पैदा किया तो ताकत दिया, कुदरत दिया, मोहताज पैदा नहीं किया है। तो सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मर्द, सबसे पहला पिताजी, जिसको कुरान शरीफ का 4था पारा सूरह निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि खलक़ल इंसान, कि हमने इंसान पैदा किया। तो कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद पता चला कि हमने इंसान पैदा किया। हमारे हिंदू भाई अपने धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड को पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा है कि मनुष्यानम जनयत के शेष महात्मा ब्राह्मणाम क्षत्रियान वैश्यान शूद्राम मनुर्जर, सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों को एक ईश्वर ने एक माँ बाप के जरिए से पैदा किया है। उस सबसे पहले मर्द, उस सबसे पहला आदमी, उस सबसे पहला पिताजी, उस सबसे पहले बाप, जिसके जरिए से अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा कर दिया, उसको अरबी में आदम कहते हैं। सबसे पहली माँ, सबसे पहली माता, जिसके जरिए से ईश्वर ने, अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों को पैदा कर दिया, उस सबसे पहली माँ को अरबी में हव्वा कहते हैं। मनुर्जर सब, मनु की औलाद, मनु की जर सब है। तो उस मनु के जरिए से, शत्रुपा और शारदा के जरिए से एक ईश्वर ने पूरी दुनिया के इंसानों को पैदा कर दिया। अब इधर से एक आदमी आ रहा है, तो हमारे मुसलमान भाई हो तो कहें कि यह आदमी आ रहा है, हमारे हिंदू भाई कहें कि यार तुम लोगों ने गलत समझा, खबरदार, यह आदमी नहीं है, ये तो मनुष्य आ रहा है।
हमारे ईसाई भाई कहेंगे यार तू लोगों ने भी गलत समझा, नहीं ये आदमी है, नहीं ये मनुष्य है, बल्कि मैन आ रहा है। बाइबल न्यू टेस्टामेंट के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आई क्रिएटेड मैन ऑफ द बेस्ट स्टैचू, मैंने मैन को बेहतरीन बदन के साथ पैदा किया। एक मनाई के तीन गो नाम, फजला, फजलू, फजल इमाम। जब बच्चा पढ़ लिखता है तो फजल इमाम कहते हैं, छोटा होता है फजलू है आओ, ए फजला है आओ, लेकिन पढ़ लिख करके जरा विद्वान हो जाता है तो फजल इमाम जरा तशरीफ लाइए ना। एक मनाई के तीन गो नाम, फजला, फजलू, फजल इमाम, ये तीनों तीन चीज नहीं, एक ही चीज है। अव्वल नूर के जग उपजोग ईश्वर के सब बंदे, अव्वल नूर के जग उपजोग ईश्वर के सब बंदे, एक ही नूर के जग उपजोग कौन भले कौन मंदे। एक ही ईश्वर ने एक ही माँ बाप के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानों को बना दिया, कौन इसमें भला हो गया, कौन इसमें बुरा हो गया। तुलसी गीत रामायण के अंदर लिखा है, एक पिता के विपुल कुमारा, वही पीड़िता के गुणशीला चारा, कोई पंडित को तपस्या ज्ञाता, कोई धनवंत सूर को उदाता। एक माँ बाप होते हैं, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई पढ़ लिख करके विद्वान हो जाता है, कोई मूर्ख और जाहिल हो जाता है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से बराबर की मोहब्बत करते हैं। आगे ईश्वर कहते हैं आखिर विश्व हम उपजाया, पूरी संसार को मैंने बनाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, सबको मैं एक नजर रखता हूँ, हरि मन माया भजन मोही। जो मेरा भक्ति करेगा, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर जीवन बिताएगा, जो मेरे तरीका के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, मैं उसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ, मैं उसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ। इसलिए सर दे दे अल्लाह को और दिल दे दे रसूलुल्लाह को, तो जिसके सामने सर गिरेगा उसे माबूद कहेंगे, माबूद ऐसा कि उसके बल का कोई जवाब नहीं, और दिल गिरेगा ऐसे के सामने, महबूब के सामने कि महबूब ऐसा कि उसका हुस्न का कोई जवाब नहीं। कुरान के दो शिख होता है, एक पढ़ने के लिए और एक देखने के लिए। कमाल उसका है जो रेहल पर सज गया, जुज़दान में लपेट गया, उसका नाम कुरान पाक है। लेकिन कमाल उसका है जो आमना के गोद में बैठ जाए, आंचल रहमत ओढ़ ले, उसका नाम रसूल पाक है। जो पढ़ेंगे उसे कुरान पाक कहेंगे और जिसे देखेंगे उसे रसूल पाक कहेंगे। पोथी संग्राम के अंदर एक चीज लिखा हुआ है, तब लग सुंदरम छवि कोई बिना उन्मा पार न होई, तब लग सुंदरम छवि कोई बिना मोहम्मद पार न होई। कितना ही कोई धन और दौलत इकट्ठा कर ले, बगैर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका इख्तियार किए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करना ये बड़ी जरूरी है। There is no God, यहाँ कोई खुदा नहीं है, बट लॉर्ड वही खुदा है। वन विदाउट सेकेंड, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई संगतिया नहीं है, उसका कोई यार और मददगार नहीं है। अल्लाह वो है, अल्लाह जिंदा है, ला यमूत, कभी मरेगा नहीं, अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह कैसा है? कुरान शरीफ का 18वां पारा सूरह नूर आयत नंबर 35 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, मैं आसमान और जमीन का नूर हूँ, प्रकाश हूँ, लाइट हूँ, निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। फिर अल्लाह है कैसा? बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, अकार बिनु कौम करई विधि नाना। ईश्वर के पास पाँव नहीं है मगर वो चलता है, ईश्वर के पास कान नहीं है मगर वो सुनता है, ईश्वर के पास हाथ नहीं है, हर प्रकार का काम करता है, न उसे कोई रोक सकता है न उसे कोई टोक सकता है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, उसका देह नहीं, उसका जिस्म नहीं, उसका शरीर नहीं, इन सारे चीजों से पाक जो है, पाक उसे कहते हैं भगवान। और भगवान एक है, गॉड इज ओनली वन एंड डिवाइन लाइट। ईश्वर एक है और वो पाक पवित्र ज्योति है, प्रकाश है, लाइट है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेह नास्ति किंचन, ईश्वर एक है और दूसरा नहीं है। एकम ओम अद्वितीय, ईश्वर एक है और दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। निगाहों से बचकर किधर जाइएगा? जिधर जाइएगा उधर ही अपने रब को पाइएगा। हम में तुम में खड़ग खम में घटघट व्यापे राम, जिधर जाइएगा उधर ही अपने रब को पाइएगा, जिधर जाइएगा उधर ही अपने रब को पाइएगा। बड़े खुशकिस्मत वो इंसान है जो इस पृथ्वी के ऊपर, जो इस जमीन के ऊपर सर अपने रब को दे दे और दिल रसूलुल्लाह को दे दे। मोहतरम सामीन कराम, कुरान एक हालात था, उस जमाने में कुछ लोग कहते थे कुरान ये अल्लाह का मखलूक है,
कुछ लोग कहते थे कि नहीं अल्लाह का कलाम है, बोली है, बात है, मखलूक नहीं है। भाई मखलूक जैसे हम मखलूक हैं, एक वक्त हमारा वो होता है कि हम थे नहीं, एक वक्त आने वाला है कि हम रहेंगे नहीं। तो इधर भी मादूम, इधर भी मादूम, बीच में मौजूद, जो बीच में मौजूद है उसको कहते हैं मखलूक। तो कुरान मखलूक है, खालिक नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बोली है। इमाम मोहम्मद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं नहीं, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, बोली है, मखलूक नहीं है। चुनांचे उनको पकड़ कर लाया गया, उनका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, 9 जल्लाद उनके ऊपर फिट किया गया। रावी का बयान है इतना जोर से कोड़ा मारा जाता, अगर जमीन पर मारी जाती जमीन फट जाती, दीवार पर मार दी जाती दीवार फट जाती। इमाम मोहम्मद इब्न हंबल को कोड़ा मारा जा रहा है। पहला कोड़ा मारा, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल नेम। मैं उस रब के नाम से शुरू कर रहा हूं जो परम कृपालु परम दयालु है। मैं उस रब के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दूसरा कोड़ा मारा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, संपूर्ण प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए है जो संपूर्ण संसार का पालन पोषण करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। दूसरा कोड़ा मारा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मार खा रहा हूं। तीसरा कोड़ा मारा, फरमाया अला इल्म कलाम अल्लाह गैर मखलूक। अरे लोगों कान खोल करके सुन लो, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। कोड़ा मारा, पैजामे का एजरबान टूटा, पैजामा नीचे को खिसकने लगा, हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है। इमाम मोहम्मद इब्न हंबल मजबूर है, निगाह आसमान की तरफ उठाते हैं, कहते हैं अल्लाह आज तक मैंने चोरी नहीं किया, आज तक मैंने ज़िना नहीं की, आज तक मैंने नमाज को कज़ा नहीं किया, आज तक मैंने जुआ नहीं खेला, आज तक मैंने ताश नहीं खेला, आज तक मैंने शराब नहीं पिया। ऐ अल्लाह आपके सिवा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, तो मेरे पर्दे पर भी गैर की नजर पड़ने न दे। आंखों से दो चंद कतरे आंसू के गिरे होंगे, एक हाथ जाहिर होता है और टूटे हुए कमरबंद को गट्ठर लगा लेता है। इमाम मोहम्मद इब्न हंबल ने 99 मरतबा ख्वाब देखा था। हर बार अल्लाह से पूछा था, अल्लाह कोई वजीफा बता जिसे मैं पढ़ूं और तेरा महबूब बंदा बन जाऊं। अल्लाह ने हर बार कहा था, ऐ मेरे महबूब कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, मेरा महबूब बनता जा, कुरान पढ़ता जा, मेरा महबूब बनता जा, कुरान पढ़ता जा, मेरा महबूब बनता जा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटाओ दिल का खटका कि न जाने कब आ जाए मौत के तुम झटका। कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटाओ दिल का खटका कि न जाने कब आ जाए मौत के तुम झटका। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जितना रूह निकालने वाले फरिश्ता को जितना जोर लगाना आज लगा लीजिए, लेकिन मेरे उम्मती के ऊपर उतना जोर मत लगाइएगा, मेरे उम्मती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चुनांचे हुजूर अकरम का बयान है, थोड़ा सा झटका आया, हुजूर फरमाते हैं मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नाखूनों के पास से चमड़ा खींच करके उल्टा चमड़ा को खींच दिया गया। इतना तकलीफ होती है मौत का झटका। कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटाओ दिल के खटका कि न जाने कब आ जाए मौत के तुम झटका। झूठ गीबत चुगली की आदत तू छोड़ा, झूठ गीबत चुगली की आदत तू छोड़ा, और शिर्क बिदात से अपना मनवा के मोड़ा और एक अल्लाह से रिश्ता के जोड़ा। 5 वक्त नमाज पढ़ो, वजू करो टटका, लेट मत करो। कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटाओ दिल के खटका कि न जाने कब आ जाए मौत के तुम्हें झटका। इबादत करला पैदा तू भइला, आ दुनिया के झंझट में तू फंस गईला, हाव हाव दुनिया के दौलत कमैला, आखिरत के सौदा तो कुछ न कैला। अब दिन लोग तोहरा करने कमाई जहिया लागी तोहरा घटका। कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटावा दिल के खटका कि न जाने कब आ जाए मौत के तुम्हें झटका। बेटा बेटी औरत में इतना फूलल बाड़ा, बेटा बेटी औरत में इतना फूलल बाड़ा,
हक बात कहला पर कितना खिसियाल है। जानबूझ के बनल बड़ा नहीं डर, एक दिन खुल जाए तो अखिया के पट्टर पकड़ाई जहिया तो नटका कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटावा दिन के खटका कि न जाने कब आ जाई मौत के तू ही झटका। आई कजा जहिया जान तो हर जाई, खबर में ले जाके लोगों से लाई, बेनमाजी बेईमान को हुई पूरा पिटाई, कहेला अब्दुल रहीम बात बा सफाई, वो दिन सारी बात याद तुम्हारा झरझर आई जहिया बाजे लागी सटका कि भाई मुस्लिमीन करा पुख्ता यकीन, तू मिटावा दिल के खटका कि न जाने कब आ जाई मौत के तू झटका। सो परंतु दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। लोग कहते जानते हैं हमारा जात्रा ही खराब हो चुका है। भाई ये जात्रा पतरा कोई चीज नहीं है, ये सब ढोंग है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जैसा तुम करोगे वैसा तुमको बदला दिया जाएगा, जैसन करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल वो तो हो करके रहेगा। दुनिया का लाख कोई कोशिश करेगा, मुकद्दर में होगा वो होके रहेगा। दुनिया का लाख कोई कोशिश करेगा, मुकद्दर में होगा वो होके रहेगा। निजाम कुदरत अजीब तर है, इसको समझने से कासिर सभी जिन्नो बशर है। कोई मरीज है तो कोई डॉक्टर है, कोई पढ़ रहा है तो कोई मास्टर है, कोई हाकिम और अफसर है। याद रखिए किसी से कुछ न होता ना जाता, अरे मुकद्दर की रोजी है सब कोई खाता। दरबार इलाही में इंसाफ सा कांटा, जरा सा भी ऊंचा ना नीचा सहेगा, मुकद्दर में होगा वो होके रहेगा। मोमिन के नेक अमल पाबंद शरीयत हो जाए, इखलास के साथ अल्लाह का जिक्र करे और दीन का दाई हो जाए, अरे जिनके जीवन में दीन आ जाएगा उसका बिगड़ी मुकद्दर जगेगा। दुनिया का लाख कोई कोशिश करेगा, मुकद्दर में होगा वो होकर रहेगा। प्रथम तरह का चैव द्वितीय दंड मुचियते, तृतीय कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्त ओम नित्यम जीवती रूपम कुंडलाकारम। पहले आप खड़े हो जाइए, फिर झुक जाइए, एक मर्तबा ऐसा करने के बाद बैठ जाइए। 8 अंगों के साथ ईश्वर का नमस्कार और दंडवत कीजिए। 8 अंगों के साथ ईश्वर का नमस्कार और दंडवत कीजिए। अपने दिमाग में ईश्वर को रख करके इस तरीके से लीन हो जाइए कि संसार की सारी चीजें बिल्कुल बेकार हो जाए। ओमाराम समिहित जगमाही, मातु पितु बंधु गुरु प्रभु नाही। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरी भजनो जगत सब सपना। कि सच्चे ईश्वर की बगैर, सच्चे ईश्वर की उपासना के बगैर संसार की सारी चीजें बेकार है। इसलिए सच्चे ईश्वर की उपासना करनी है। अंधतमा प्रवेशयंती संभूति मुपासते ततो भूया युते तमो यौते संभूत्या गंगरता। जो लोग ईश्वर को छोड़कर दूसरों की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में जा रहे हैं। जो जानबूझकर ऐसा करते हैं और नरक की जहन्नम की निचले तबके में जाते हैं जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। श्री कृष्ण सबसे प्रिय साथी श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं, इसलिए सबको छोड़ छाड़ करके एक ईश्वर की उपासना कीजिए। जो एक है और नाम अनेक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसी ईश्वर की उपासना करना है, उसको छोड़कर दूसरों की उपासना नहीं करना है। यजुर्वेद 32वां अध्याय में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर का कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई जिस्म और बदन नहीं है। तो अल्लाह ने इंसान पैदा किया, न हिंदू पैदा किया, न मुसलमान पैदा किया, न सिख पैदा किया, न ईसाई पैदा किया। कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान पैदा किया। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद पता चलता है अल्लाह ने मनुष्य पैदा किया। बाइबल को पढ़ने के बाद पता चलता है अल्लाह ने मैन पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान एक जाति पैदा किया, हिंदू पैदा नहीं किया। हिंदू कोई शब्द नहीं है। हमारे हिंदू भाई ऋग्वेद उठा ले, अथर्ववेद उठा ले, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, रामायण, 10,000 हिंदू धर्म ग्रंथ है। सारे ग्रंथों को उठाकर पढ़ जाए, हिंदू शब्द कोई मिलेगा नहीं। इट इज मिसनेम, ये तो गलत लफ्ज है, बल्कि सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मतलब होता है पुराना धर्म, और पुराना धर्म को मजहब इस्लाम ही कहते हैं। मजहब इस्लाम इट गुड रिलीजन, मसले के इस्लाम क्लियर मजहब है, फिल्टर मजहब है, जर्रा बराबर भी अपने अंदर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम। दुनिया के अंदर जो कौम जिस भाषा को जानने वाली थी, अल्लाह ने उसी भाषा के अंदर नबियों को भेजा है, अवतार को भेजा है, मुअस्सिर को भेजा है, प्रॉफिट को भेजा है, मुअस्सिर को भेजा है। आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा, वमा खलक इसीलिए भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान साक्षी और गवाह है इस बात पर, ऐ नबी हमने आपको संपूर्ण
संसार के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारा भी नबी, हिंदुओं का भी नबी, जैनियों का भी नबी, चांद का भी नबी, सूरज का भी नबी। अगर इस नबी को पैदा करना मकसूद न होता, न हम होते, न आप होते, ये चांद होता, ये सितारे होते, उस नबी के सदके तुफैल में अल्लाह ने सारी चीजें हमें और आपको दिया है। इसलिए सर दे दें अल्लाह को और दिल दे दें रसूलुल्लाह को। मोहतरम सामीन कराम, वक्त तो बहुत ज्यादा है, मैं बस एक बात बताकर इंशाअल्लाह अपने बात को खत्म करूंगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा मांग, क्या मांगती हो? आयशा ने कहा कि मुझे क्या मांगना है, अपने बाप अबू बकर से मशवरा ना कर लो? तो हुजूर ने कहा कि जाओ मशवरा करके आओ। चुनांचे आयशा अपने अब्बू की खिदमत में चले जाती है और जाकर कहती है, मेरे रसूल ने कहा है कि मांग, क्या मांगती हो? ऐ मेरे वालिद, आप बताइए मुझे क्या मांगना है, जो आप मुझे कहेंगे मैं जाकर के मांगूंगी। चुनांचे अब्बू कहते हैं कि बेटी मुझसे वादा करो, मेरा नबी जो तुम्हें बतावेंगे वो आकर अपने बाप को भी बताना। हजरत आयशा कहती है कि यार मेरे वालिद, मैं जरूर आकर के आपको बता दूंगी, आप बताइए क्या मांगना है। जनाबे रसूलुल्लाह से ये मांग लीजिएगा। अब्बू कहते हैं कि मेराज वाली रात में जो अल्लाह के दरमियान और रसूल के दरमियान में जो मेराज की बातें हुई है, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आती है और हुजूर की खिदमत में बैठती है। हुजूर ने कहा, आयशा कहा, नाम या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, मशवरा हो गया? कहा कि हाँ मशवरा होगा, मांग, क्या मांगती हो? कहा कि मेराज वाली रात में जो आपके दरमियान अल्लाह के दरमियान में राज की बातें हुई है, उनमें से एक बात को बता दीजिए। हुजूर मुस्कुरा दिए कि आयशा मांग रही है, क्या मांग रही है? राज की बात। राज अगर मैं बता दूंगा तो राज नहीं रहेगा। गालिबन इस बात पर मुस्कुराया होगा कि देखो आयशा मांग रही है तो क्या मांग रही है? इल्म मांग रही है, शिक्षा तालीम मांग रही है। तो मेरे रसूल ने फरमाया, आयशा सुन, अगर कोई शख्स किसी के दिल को जोड़ देगा तो बगैर हिसाब किताब में जन्नत में चला जाएगा। आयशा हंसने लगी, खुशी में फूले नहीं समाई, अपने अब्बा के खिदमत में जाती है। आयशा हंस रही थी। अब्बू से कहा, अब्बू मेरे नबी ने फरमाया है अगर कोई शख्स किसी के दिल को जोड़ देगा बगैर हिसाब किताब जन्नत में चला जाएगा। मेरे हजरत अबू बकर सुनते हैं। अबू बकर सुनने के बाद धाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं। हत्ता तबुल्ला लहयतहु, इतना जोरदार रोते हैं कि आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। बेटी कहती है, अब्बू आपको रोने की क्या जरूरत है, मेरे नबी ने इतना कहा है अगर हम लोग एक दूसरे के दिल को जोड़ देंगे बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे, आप रोते क्यों है? हजरत अबू बकर ने कहा, आयशा तुम्हारी नजर एक पहलू पर है, तुम्हारी दूसरी पहलू पर नजर नहीं है। इसका पहला पहलू यह है अगर कोई किसी के दिल को जोड़ देगा बगैर हिसाब किताब जन्नत में चला जाएगा। इसका दूसरा पहलू भी देखो, इसका दूसरा पहलू यह है अगर कोई किसी के दिल को तोड़ देगा तो बगैर हिसाब किताब जहन्नम में चला जाएगा। ओम भ्रुवशवसत सभी तुरो रेडियम भर्गो दिवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सूरज के पैदा करने वाले, हे जमीन और आकाश के पैदा करने वाले ईश्वर, उस सूरज की पवित्र किरणें देवताओं के बड़े ध्यान हमारे ध्यान को पवित्र करें, हमारे ध्यान को पवित्र करें। जो संबल ग्राम के अंदर एक श्रेष्ठ ब्रह्म थे, उनका हृदय बड़ा भक्ति युक्त था। उनकी पत्नी सोमची के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, नाम क्या था? महामद ख्यादा शिष्य शारदा स्मरणता। मोहम्मद जो कल की है, जब ये अपने आएंगे और साथियों में बैठेंगे बिल्कुल बराबर के दिखाई देंगे। तो मोहतरम सामने कराम, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बस इन्हीं चंद बातें अपनी बात को खत्म करता हूँ। थोड़ा सा हम लोग विचार करें, इंशाल्लाह मेरी बात खत्म हो जाएगी, फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह बात आगे पूरी की जाएगी। विचार कर मनवा पागल मनवा, विचार कर मनवा साथ का लेके जइब मालिक के समनवा, विचार कर मनवा पागल मनवा, विचार कर मनवा। अरे खाली दुनिया कमाता रखा तारा छूटा, अब मरला के बाद हर कोई याद करे जमीन 5 फुटा। एक दिन होई कुहाई असर पर गुरु से बाजी हनवा, विचार कर मनवा पागल मनवा, विचार कर मनवा। भक्ति इबादत लाए आइल बड़ा दुनिया में, अरे फंस गईला गोश्त रोटी दही चूड़ा बुनिया में। साथ का लेके जइब अरे जइया छूटी परनवा, विचार कर मनवा पागल मनवा, विचार कर मनवा। कहलन अब्दुल रहीम ज्यादा न कर बहस,
दिल से तौबा करो, हर वक्त अल्लाह से डरो, रोजा नमाज करो, सदका खैरात करो, बख्शिश के होई है सामनवा, विचार कर मनवा पागल मनवा, विचार कर मनवा पागल मनवा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। जो इसमें काम की बातें दुआ कीजिए कि अल्लाह अमल की तौफीक दे, जो बेकार की बातें जुबान से निकल गए अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह मुझे भी और आप तमाम हजरात को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे और हम सबों को खात्मा ईमान पर नसीब फरमा दे। एक बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दे और हम सबों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।